क्लास 10th। आज हम कविता पढ़ने जाएंगे छाया मत छूना, जिसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर की जीवनी पढ़ते हैं हम पहले। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना, मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी, उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने MA अंग्रेज़ी व LLB की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन सन 1994 में हुआ। गिरिजा माथुर की प्रमुख रचना है नशा और निर्माण, धूप के धान, शीला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जन्म कैद, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विश्व की मौलिकता को पक्षधर तो है, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नज़रअंदाज करके नहीं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता को संगीतात्मक संभव कर सकते हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद है। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविता में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। आइए अब पढ़ते हैं इस कविता में क्या है। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्कसंगत नहीं। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। विगत की सुखद कल्पनानिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान के सम्मान पर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देता है। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उनकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भाव बोध भी अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। आइए हम कविता पढ़ते हैं। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवि की चित्र गंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी। कूतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुत्ता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छुपी एक रात कृष्ण है। जो है यथार्थ कठिन उनका तो कर पूजन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। दुविधा हत साहस है, दिखता है पथ नहीं, दे सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर। जो ना मिला भूल
उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। अब हम प्रस्तुत कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्द देखते हैं और उसका अर्थ। दूना मतलब दुगना, सुरंग रंग बिरंगी, सुविधा यादें, मन भावनी मन को लुभाने वाली, यामिनी तारों भरी चांदनी रात, कूतल लंबे केश, यश प्रसिद्धि, सरमाया पूंजी, भरमाया भ्रम में डाला, प्रभुत्ता का शरण बिंब, बड़प्पन का एहसास, मृग तृष्णा कड़ी धूप में रेतीले मैदानों में जल का होने का छलावा, चंद्रिका चांदनी, कृष्ण काली, यथार्थ सत्य, दुविधा हत दुविधा से फंसा हुआ, पथ राह, रस बसंत रस से भरपूर मतवाली वसंत ऋतु, वरण अपनाना। आइए हम इसका भावार्थ पढ़ते हैं। पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुविधा, सुधिया सुहानी, छवियों के चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शीश रही, बीत गई यामिनी, कूतल में के फूलों की याद बनी चांदनी, भूल सी एक छुअन बनता हर जीवन शन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि छाया मत छूना अर्थात अतीत के पुराने यादों को जानने के लिए मना कर रहा है। कवि के अनुसार जब हम अपने अतीत के बीते हुए सुनहरे पलों को याद करते हैं तो हमें बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु जैसे ही हम यादों को भूलकर वर्तमान में वापस आते हैं तो हमें उनका आभास होता है और हमारे हृदय में छुपे घाव फिर से हरे हो जाते हैं और दुख बढ़ जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने पुराने मीठे पलों को याद करते हुए बताया है, ये सारी यादें उनको सामने रंग बिरंगी छवियों की तरह प्रकट हो रही हैं, जिसके साथ उनकी सुगंध सी है। कवि को अपने प्रिय के तन की सुगंध भी महसूस होती है, पर चांदनी रात की चंद्रमा कवि चंद्रमा रहित बालों में लगे फूल को याद दिलाता है। इस प्रकार हर जीवित क्षण को हम जी रहे हैं, पर पुरानी रूपी छवि में बदलती है। यदि याद करके हमें केवल दुख ही प्राप्त होता है तो हमें उसे याद नहीं करना चाहिए। यहाँ छाया यादों को कहा गया है, छाया छूने के लिए मना किया गया, अर्थात पुरानी चीज़ों को याद करने के लिए मना किया गया है। सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। यश है ना वैभव है, मन है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्ण है, जो ये यथार्थ कवि कठिन उनका तू कर पूजन, छाया मत छूना दुख होगा दूना। प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में कवि
हमें यह संदेश देना चाहता है कि इस संसार में धन, वैभव, मान सम्मान इत्यादि इनके पीछे भागना व्यर्थ है। ये सब एक मृग तृष्णा के समान है, मतलब भ्रम के समान है। कवि का मानना है कि हमें अपना जीवन काल में धन, यश, इन सब के पीछे हम भागते रहते हैं और खुद को बड़ा और मशहूर समझते हैं, लेकिन जैसे हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती, उसी प्रकार सुख के बाद दुख भी आता है। कवि ने इन सारी भावनाओं को छाया बताया है। हमें यह संदेश दिया है कि छाया के पीछे भागने से, अपना सारा समय व्यर्थ करने से अच्छा है हम वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाई का सम्मान करें और डटकर मुकाबला करें। यदि हम वास्तविक जीवन की कठिनाइयों को से रूबरू होकर चलेंगे तो हमें इन छाया को दूर चलने जाने का दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम धन, वैभव, सुख, समृद्धि इत्यादि के पीछे भागते रहेंगे तो इसके चले जाने से हमें बहुत दुख होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। दुविधा हत साहस है, दिखता है पथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला, शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल, रस बसंत जाने पर, जो ना मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि कहता है कि आज के युग में मनुष्य अपने कर्म पथ पर चलते चलते जब रास्ते से भटक जाता है और उससे जब आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता तो वह अपना साहस खो बैठता है। कवि का मानना है कि इंसान को कितना भी सुख सुविधा मिल जाए, वह कभी सुख नहीं पा सकता। अर्थात वह बाहर से तो सुखी दिखता है पर उसका मन किसी न किसी कारण से दुखी हो जाता है। कवि के अनुसार हमारा शरीर कितना भी सुखी हो परंतु हमारी आत्मा को दुखों की कोई सीमा नहीं होती। हम तो किसी भी छोटी सी बात पर खुद को दुखी करके बैठ जाते हैं, फिर चाहे वो शरद ऋतु के आने पर चांद का ना खिलना हो या वसंत ऋतु के चले जाने पर फूलों का खिलना हो। हम इन सब चीज़ों के विलाप में खुद को दुखी कर बैठते हैं। इसीलिए कवि ने यह संदेश दिया है, जो चीज़ हमें ना मिली हो, फिर जो चीज़ हमारे बस में ना हो, उसके लिए दुखी होना व्यर्थ है, बल्कि हमें यथार्थ की कठिन परिस्थितियों को डटकर मुकाबला करना चाहिए और अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी चाहिए।